योगिता के पति किशोर के मरने के बाद योगिता गांव की सफाई का काम करने लगी। वो गांव की पंचायत में सफाई कर्मचारी थी और जब से उसने सफाई कर्मचारी की नौकरी शुरू की थी तब से ही गांव वाले उससे अलग बर्ताव करने लगे। छी 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 छी, सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया। अब लगता है पूरा दिन बुरा जाएगा। पंडित जी की इन बातों का असर सारे गांव वालों पर हो रहा था। अब वो लोग भी योगिता को बुरा भला कहने लगे थे। अरे छी, अब सारा दिन ही बर्बाद हो गया। तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाती हो? भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तुझे देखकर ही सारा दिन मनहूस हो जाता है और पूछ रही है क्या बिगाड़ा है। अगली बार सुबह सुबह मेरे सामने मत आना। उस आदमी ने योगिता को बहुत डांटा। योगिता को बहुत बुरा लगने लगा। योगिता के 2 बच्चे थे, भुवन और धारा। अब जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेला करते। अरे चिंटू, तुझे कितनी बार बोला है कि इन दोनों के साथ मत खेला कर। पर माँ, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगली बार तू इनके साथ दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा क्या? वो औरत अपने बच्चे को पीटते हुए घर ले गई। भैया, चिंटू की माँ ने ऐसा क्यों बोला? वो हमारी माँ सफाई करती है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? लोगों को लगता है सफाई का काम बुरा है, इसलिए सारे लोग हमारी माँ को और हमें बुरा समझते हैं। पर सफाई का काम तो बहुत अच्छा है ना? हाँ, तो ये सब छोड़, अब से हम दोनों ही खेलेंगे। ठीक है भैया। धारा और भुवन दूसरे बच्चों से अलग खेलने लगे। एक दिन की बात है, गांव के सभी बच्चे बातें कर रहे थे। कल महाशिवरात्रि है। कल मंदिर में उत्सव होगा और प्रसाद में आलू पूरी, जलेबी, गुलाब जामुन और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनेंगी। इनकी बातें धारा और भुवन ने सुन ली। भैया, कल मंदिर में महाशिवरात्रि के उत्सव में हम भी जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे ना, और ढेर सारे पकवान भी खाएंगे। चल चल के माँ को बताते हैं। हाँ। धारा और भुवन दौड़ते हुए घर आए। माँ, कल मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव है और ढेर सारा प्रसाद भी बनने वाला है। अच्छा, तो तुम्हें मंदिर प्रसाद खाने जाना है? माँ, कल भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे और हमें प्रसाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम महाशिवरात्रि के उत्सव में जरूर जाएंगे। बच्चे प्रसाद का सोच के बहुत खुश थे। अगली सुबह योगिता ने अपना सफाई का काम जल्दी जल्दी खत्म कर दिया और फिर घर आकर तैयार हो गई। माँ, जल्दी चलो ना। हाँ माँ। आई बेटा, भोलेनाथ के लिए थोड़ा जल तो ले लूं। माँ, सब लोग तो आज दूध ले जा रहे हैं, हम सिर्फ जल क्यों ले जा रहे हैं? वो इसलिए कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो भक्त की भक्ति देखते हैं, ना कि उसका चढ़ावा। भोलेनाथ के पास सब कुछ है, उन्हें दूध का लालच नहीं है बेटा। अब समझी। चलिए। जैसे ही ये तीनों मंदिर के द्वार पर पहुँचे, पंडित ने इन्हें देख लिया। अरे रे 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 रे, कहाँ घुस रहे हो अंदर? तुम तीनों की अपवित्रता से मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। पंडित जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं पंडित जी, तुम तीनों अंदर नहीं जा सकते। पर हम क्यों नहीं अंदर जा सकते? क्योंकि तुम्हारी माँ गांव भर की गंदगी धोती रहती है। उसके इस मंदिर में कदम रखते ही मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। अब तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। धरा, भुवन, चलो बेटा। पर माँ, मुझे भोले बाबा को देखना है। वो खुद तुम्हारे पास आएंगे, अब चलो। योगिता दोनों बच्चों को अपने साथ वापस अपनी कुटिया में ले गई। दोनों बच्चे उदास थे। माँ, हम तो भोलेनाथ के दर्शन भी नहीं कर पाए। गांव वाले बहुत बुरे हैं। भले ही गांव वाले बुरे हो, पर भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों बस उन पर विश्वास रखो। क्या हमारे बुलाने पे भोलेनाथ आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो हम उन्हें अभी बुलाएंगे। दोनों बच्चों ने अपने हाथ जोड़े। हे भोलेनाथ, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमें दर्शन दीजिए। यहाँ बच्चों ने भोलेनाथ को पुकारा।
वहां मंदिर से शिवलिंग गायब हो गया। गांव वाले और पंडित जी हैरान हो गए। बच्चों को डमरू की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गए। उनके सामने शिव जी के स्वरूप वाला एक व्यक्ति खड़ा था। अलख निरंजन। भोलेनाथ, आपने हमारी सुन ली। दोनों बच्चे दौड़कर शिव जी के पैरों में गिर गए। शिव जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। आप शिव जी। पुत्री, क्या तुम मुझे कुछ नहीं खिलाओगी? शिव जी की आवाज में शीतलता थी। योगिता उस आवाज में मंत्रमुग्ध हो गई थी। माँ, इन्हें भूख लगी है, इनके लिए खाना लाओ। हाँ, अभी लाई। योगिता घर के भीतर चली गई खाना लाने और बच्चे अपने शिव जी से बातें करने लगे। पता है, आज पंडित जी ने हमें आपके मंदिर में आने नहीं दिया। मैं सब जानता हूँ, पर आज के बाद तुम्हें उस मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बच्चों। योगिता भोजन लेकर लौटी। योगिता ने शिव जी के हाथ धुलवाए। क्या बात है पुत्री, बहुत आश्चर्य में देख रही हो। समझ नहीं आ रहा है ये सच है या सपना। आप मेरे भोलेनाथ हो या उनके रूप में कोई और। ये उलझन तो केवल तुम ही सुलझा सकती हो। योगिता ने शिव जी के सामने खाने की थाली रख दी और शिव जी बड़े चाव से योगिता का भोजन ग्रहण करने लगे। योगिता बस एकटक अपने शिव जी को देखते जा रही थी। जब उनका भोजन हो गया। पुत्री, भोजन बहुत स्वादिष्ट था और उससे भी अच्छा तुम्हारे परिवार का मुझ पर विश्वास है। मैं तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर दूंगा। योगिता और बच्चों ने शिव जी के सामने हाथ जोड़े और शिव जी शिवलिंग में बदल गए। जब योगिता ने ये चमत्कार देखा तो उसके आंसू बहने लगे। जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। यहाँ गांव में हड़बड़ मच गई थी। लगता है शिव जी हमसे नाराज हो गए हैं। हमें उन्हें मनाना होगा, लेकिन कैसे? मुझे लगता है सुबह तुम लोगों ने योगिता और उसके बच्चों को भगाया था, इसीलिए शिव जी हमसे नाराज हो गए। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। भला मंदिर में कैसा भेदभाव। पंडित जी को अपनी गलती समझ आई। चलिए हम सब अपनी गलती सुधारते हैं और अपने शिव को मनाते हैं। गांव वाले जब योगिता के घर के बाहर पहुंचे तो वहां शिवलिंग देखकर दंग रह गए। योगिता के आंसू देखकर पंडित जी ने पूछा, बहन, ये शिवलिंग यहाँ कैसे आया? योगिता ने उन्हें शिव जी के खुद आने का सारा किस्सा बताया। वो खुद आए, मेरे घर का भोजन खाया और मुझे और मेरे बच्चों को आशीर्वाद देकर शिवलिंग में बदल गए। ये सुनकर पंडित जी रो पड़े और योगिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहन। मेरी वजह से शिव जी हमसे रूठ गए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये सब मेरी गलती है। शिव जी की नजरों में क्या राजा क्या रंक। माफ कर दो बहन। योगिता ने पंडित जी को उठाया। आप मुझसे नहीं बल्कि शिव जी से माफी मांगिए। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, कृपया उठ जाइए। पंडित जी ने शिवलिंग को पकड़ा और रो रो कर अपने शिव जी से माफी मांगने लगे। हे भोलेनाथ, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भोलेनाथ। गांव वालों को भी अपनी गलती समझ में आ गई। सबने योगिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन से वो शिवलिंग वहीं रहा। पंडित जी और गांव वाले शिवलिंग की पूजा करने योगिता के घर आया करते थे। जिसे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, उसके घर को भोलेनाथ ने खुद मंदिर बना दिया। यही महिमा है भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।